गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर न्यू व्लॉग। तो आज मैं सहरी वगैरह कर चुकी थी, तो मैं सीधा निकल गई यूनिवर्सिटी के लिए। वो आपने सुना होगा कि सहरी के बाद सब लोग सो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग यूनिवर्सिटी भी जाते हैं। तो जी हाँ, वो हम लोग हैं। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, रमज़ान में शैतान बंद हो जाता है, होटल बंद हो जाते हैं, रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं, इवन कि जहन्नम के दरवाजे तक बंद हो जाते हैं। ये रमज़ान में यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बंद होती? सारा दिन तोते मैना नज़र आते रहते हैं और रोज़ा ख़राब होता है। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके रमज़ान के महीने में यूनिवर्सिटी बंद करवा दे, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान है। सारा दिन लेक्चर ले लेकर हमारी तो बस हो जाती है। 8 बजे के लेक्चर में 8:30 बजे जाने का स्वैग भी हमारा है और एग्जाम में सिर्फ ऊपर वाले का ही सहारा है। एक तो मुझे उन लोगों की समझ नहीं आती कि यूनिवर्सिटी लेवल में भी आके इतना पढ़ते हैं। कसम से मेरी क्लास में तो स्टूडेंट्स क्विज़ की तैयारी भी करके आते हैं। अबे यार, क्विज़ की तैयारी कौन करता है? चलो फाइनल्स की तो समझ आती है, फाइनल्स के 50 मार्क्स होते हैं और हो सकता है कि फाइनल सीन ना हो। हर वक्त पढ़ाई इंसान को बीमार कर देती है, ज़हनी मरीज़ बना देती है, और मेरी क्लास में तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही ज़हनी मरीज़ पाए जाते हैं। यहाँ पर हम लोग सारे लेक्चर्स वगैरह लेने के बाद फ्री हो चुके थे और हमें पता चलता था कि यूनिवर्सिटी में कुछ एग्जीबिशन टाइप हो रहा है। तो हम सीधा क्लासेस वगैरह लेने के बाद थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए सीधा उधर पहुँच गए। और आज हम बात करेंगे उन काका के बारे में जिनके बारे में उसने हम लोगों ने लास्ट व्लॉग में बताया था कि उसका नेक्स्ट व्लॉग हमारे नेक्स्ट व्लॉग में आएगा। तो उसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो इस व्लॉग में है। खानदान से बाहर शादी ना करने वाले बड़ों के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। काकी अपने लहंगे और काकी अपने शेरवानी का रंग पसंद कर लेता है। बच्चों के नाम सोच लेते हैं। बस जस्ट फ्रेंड्स ही होते हैं, और जब यूनी के गार्ड के हाथ लग जाएं, आगे से लड़की के एक ही अल्फाज होते हैं, मैं इसकी बहन हूँ और ये मेरा भाई है। शी इज़ माई सिस्टर, ही इज़ माई ब्रदर। इसके अलावा नाक में दम यूनी के बहन भाइयों के एक ग्रुप में किया होता है। इस ग्रुप में होते हैं 4 काके और 4 काकियां, और इनका कोई और बात हो ना हो, बस इनको जहां देख लो एक दूसरे के साथ खड़े होकर हंसी होते हैं। लड़के ने बात की तो लड़की ने झापड़ मार दिया। यह लड़का बैग लेके आगे आगे भागने लग जाता है। बस इनको कोई समझाए कि इनकी बातों से हमें कोई फर्क नहीं पता, हमें इनकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अल्लाह का वास्ता है आहिस्ता बोला करो। तो आज आपकी पेशी खिदमत है यूनिवर्सिटी के ठरकी लड़के जो 4 साल BS की डिग्री में सिर्फ एक ही बात सीखते हैं कि ओ उस्ताद जी सज्जे वेक बच्ची, ओ शुमाल चवेक, ओ जनूब चवेक, सदके जाऊं आपकी बेगैरतियों पे। नहीं यार, मतलब क्या बच्ची? क्या वो फीडर पीती है? वो पीते को कुछ और कहती है? मुझे बस मतलब बता दो इस बात का। उसने जूते उल्टे पाँव में पहने होते हैं, या वो अपने साथ लंच बॉक्स लाई होती है, टिफिन लेके आई होती है? वो तोतली है। उसका एडमिशन ID कार्ड की जगह बर्थ सर्टिफिकेट पे हुआ था। इतनी ज्यादती तो पाकिस्तान में करप्शन ने नहीं की जितनी ज्यादती यूनिवर्सिटी के ठरकी लड़कों ने लड़कियों के साथ की है, जिनको बच्ची बोलते हैं। जिनको बच्ची कह के टाइम जाया कर रहे हो ना, और 2 साल लगा के डिग्री लेके अगली ने शादी करके 2 बच्चों वाली होना है, फिर बैठे रहना तुम लोग। और कोई बंदे के पुत्र बनो। ऐसे बंदे 150 का लोड करवा के कह रहे होते हैं आज के बाद तुम पर सिर्फ मेरा हक है। तो ये था हमारा आज का एग्जीबिशन। बहुत ही प्यारा था, इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी डेकोरेशन हुई भी थी, मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था और आप लोग को उम्मीद है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसका सारा विज़िट वगैरह कर लिया था और हम थक चुके थे, और वैसे भी रमज़ान है तो इंसान को थकावट हो जाती है। तो उसके बाद मैं घर आ चुकी थी, नमाज़ वगैरह अदा करने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट कर लिया और उसके बाद हम अफ्तारी की तैयारी करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि बर्गर किस तरह से बनाया जाता है, वो भी घर में। और मेरा नाम कुछ भी नहीं है और मैं किसी के नखरे नहीं उठाती। ये जो नया ट्रेंड चला हुआ है आजकल, आपसे गुजारिश है मुंह सीधा करके बोला करो, तुम्हारी मेहरबानी। आप बिल्कुल भी क्यूट नहीं लग रहे होते। इतने महीने गुजर के मैं ये सोच रही थी कि अब ट्रेंड खत्म हो जाएगा, अब ट्रेंड खत्म हो जाएगा, लेकिन ये ट्रेंड तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। जब टिकटॉक या यूट्यूब ओपन करो, हर कोई लगा होता है मेरा नाम फलां है और मैं पता नहीं क्या क्या उठाता हूँ। आप जो मर्जी उठाए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपसे एक गुजारिश है कि मुंह सीधा करके बोला करें, ताकि हमें भी पता चले कि आप क्या उठा रहे हैं। वो एक लड़की थी प्रिया, जो कहती थी मेरा नाम प्रिया है और मैं वैन में रहती हूँ। उस बेचारी की तो मजबूरी थी, लेकिन आप लोगों की क्या मजबूरी है? वो कौन सा कीड़ा है जो आपको सीधा बोलने नहीं दे रहा? तो यहाँ पर जो है हमारा बर्गर वगैरह रेडी हो चुका था। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको कबाब वगैरह और सामान चीज़ें बन के अंदर लगा के इसको आपने ओवन में थोड़ी देर रखना है, आपका बर्गर रेडी हो जाएगा। उसके बाद हमारी अफ्तारी वगैरह हो चुकी थी और अफ्तारी वगैरह डन करने के बाद हम लोगों ने डन करने के बाद नमाज वगैरह अदा की, अफ्तारी वगैरह डन कर ली थी। और उसके बाद मैं जो है ना खाना मैंने बना के शॉपर में ऐसे डाल दिया था जैसे बाहर से आया हो, और आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे मैंने बाहर से ऑर्डर किया है। लेकिन ये मेरा एक बहुत ज़्यादा अच्छा टैलेंट है कि जो मैं खाना है वो ऐसे बना के ऐसे चीज़ों में डाल देती हूँ, ऐसा लगता है जैसे बाहर से आया है। मजाक कर रही हूँ, ये मैंने वैसे बाहर से ऑर्डर किया था। उसके बाद हम लोगों ने चावल वगैरह खाया और सुबह हम सहरी के लिए तैयारी वगैरह कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने सारे अंडे वगैरह लगा दिए ताकि सुबह आपको आसानी होती है, आप फ्रीजर में रख देते हैं इसको। इसके अलावा मैंने मिल्क पैक क्रीम मंगवा ली थी। अगर आपको सुबह अंडे वगैरह खाने का या कुछ और खाने का दिल ना हो तो आप ये भी खा सकते। उम्मीद है व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।